पद नंबर 2 है, मधुकर श्याम हमारी चोर, मन हरी लियो तनक, चितवनी में चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गई छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गई हंसनी अंकोर, चौकी परी जागत निशी, बीती दूत मिल्यो इक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूटयो, नागर नवल किशोर। इसकी कठिन शब्दार्थ देखेंगे। मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, श्याम मानी श्याम, हमारी मानी हमारी, चोर शब्द का चोर, हरि लियो हर लिया है, तनिक मानी थोड़ा सा, चित्तमनी मानी है मन या चित्त, चपल का अर्थ होता है चंचल, नैन का अर्थ होता है नैन, कोर वाली होता है किनारा, तिरछी नजरों के द्वारा, पकड़ी, पकड़ी शब्द का अर्थ है पकड़ी हुई, हुते मानी हैं, हृदय मानी हृदय में, उरे अंतर अपने अंतर आत्मा में, प्रेम मानी प्रेम, प्रीति का प्रीति के जोर से पकड़ के रखा है हमने, गए मानी गए, छड़ाई मानी छोड़ करके, तोड़ी मानी तोड़ करके होता है, सब मानी सब, बंधन मानी बंधन, दे गए हमारे को दे गए हैं, हंसनी हंसी, अंकोर का अर्थ होता है रिश्वत के रूप में, चौंकी अचानक चौंक जाना, परी मानी पढ़ना होता है, जागत शब्द का अर्थ है जाग जाना, निशी शब्द का अर्थ होता है रात, बीती मानी बीत जाने के बाद में, दूत का अर्थ है संदेशवाहक या एक दूत, मिलियो शब्द का अर्थ है मिलना, इक मानी एक, भोर मानी होता है भंवरा या उद्धव जी, सूरदास का अर्थ सूरदास होगा है सर्वस सब कुछ, लूटयो शब्द का अर्थ है लूट लिया है, नागर शब्द का अर्थ होता है चतुर, नवल किशोर अर्थात श्री कृष्ण जी, मधुकर श्याम हमारे चोर, राधिका जी श्री कृष्ण जी को कहती, उद्धव जी को कहती हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण तो हमारे चोर हैं, मन हरी लियो तनक चितवनी में, उस श्री कृष्ण ने हमारे थोड़े से अपने मन के द्वारा हमारी अंतर आत्मा को हर लिया है, चपल नैन की कोर, अर्थात श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों के द्वारा हमारे मन को हर लिया है, पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, हमने उस श्री कृष्ण को अपने प्रेम और प्रीति के द्वारा अच्छी तरह से पकड़ करके हमने अपने हृदय में उनको बसा लिया है, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, उसके बावजूद भी श्री कृष्ण हमारे सारे बंधनों को तोड़ करके चले गए हैं, और जाते जाते रिश्वत के रूप में हमारे को थोड़ी सी हंसी दे गए, चौकी परी जागत निशी बीती, जैसे ही रात बीत जाती है वो प्रातः काल हम चौंक कर तब उठती हैं, तो हमारे को एक श्री कृष्ण जी का भेजा हुआ भंवरा अर्थात उद्धव जी मिलते हैं। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका माध्यम से सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, नागर नवल किशोर अर्थात वो श्री कृष्ण हैं, वो चतुर हैं, चालाक हैं, उसने हमारा सब कुछ लूट लिया है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठिए मधुबन को, बहुरिन शोध करे के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे कागद गरे, मेघ मसी खूटी सरदब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। अब बच्चों इसके हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पहले संदेशनी का मतलब होता है संदेश, मधुबन मथुरा प्रदेश, कूप का अर्थ होता है कुआ, भरी का अर्थ हुआ भर गई, पठवत शब्द का अर्थ है भेजेगी भेजना, मोहन का अर्थ कृष्ण, फिरी का अर्थ है फिर से, नहीं फिरे अर्थात वापस नहीं आई,
जिते जितने भी पथिक राहगीर या संदेशवाहक पठे भेजे गए, मधुबन मथुरा प्रदेश, बहुरी फिर से नए शोध, शुद्ध नए शोध का अर्थ है शुद्ध नहीं ली, ज्ञान नहीं लिया, आने का विचार नहीं किया। के वे या तो, के का होगा या वे का होगा तो, श्याम का अर्थ है कृष्ण, सिखाई सिखा करके, प्रबोधे वश में कर लिया, के कहूँ बीच मरे, केवल या तो या क्या कहूँ बीच मैंने बीच में मरी मानी मर गई। कागज कागज, गरे शब्द का अर्थ है गल गए, मेघ का अर्थ होता है बादल, लेकिन हम यहाँ अर्थ लगाएंगे मूसलाधार बारिश से इसका अर्थ। मसी शब्द का अर्थ होता है स्याही, खूटी शब्द का अर्थ है समाप्त हो गई। सरदौ अर्थात कमल, जिससे हम कमल बनाते हैं, कलम बनाते हैं, वो कलम जिससे बनती है उसके जंगल में आग लग गई, जरिए मतलब जलना। सेवक का अर्थ सेवक, सूर का अर्थ होता है सूरदास, लिखन का अर्थ होता है लिखने वाला, आंधो का अर्थ होता है अंधा हो गया, पलक का अर्थ होता है पलक, कपाट अर्थात क्वाड़, अरे का अर्थ अड़ गई अर्थात बंद हो गई। अब इसका अर्थ है संदेशनि मधुबन कूप भरे, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे संदेशों से मथुरा प्रदेश के सभी कुएं भर गए हैं, अपने तो पटपट नहीं मोहन। फिर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमने जितने भी संदेशवाहक भेजे हैं उनसे सभी कुएं भर गए, लेकिन उसके जवाब में कृष्ण ने एक भी संदेशवाहक नहीं भेजा है। हमरे फिरे न फिरे, अर्थात हमने जितने भी संदेशवाहक भेजे थे वो वापस लौट करके नहीं आए हैं। जिते पथिक पठी मधुबन को, हमने जितने भी संदेशवाहक मथुरा प्रदेश भेजे हैं, बहुरी न शोध करे, वो फिर से ब्रज प्रदेश के आने के लिए सुध नहीं लिए, अर्थात वो भूल गए। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, हे उद्धव जी, या तो कृष्ण ने उन राहगीरों को सिखा करके अपने वश में कर लिया है, के कहूँ बीच मेरे, या वे मथुरा प्रदेश जाते समय किसी रास्ते में मर गए होंगे। कागज गरे मेघ, अर्थात मथुरा प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने के कारण वहाँ के कागज गल गए होंगे। मसी खूटी, ये हो सकता है कि मथुरा प्रदेश में जो स्याही है जो कलम में डाल जाती है वो समाप्त हो गई होगी। सरदव लागी जरे, या जो कलम बनाई जाती है जिस पात्र से उसके जंगलों में आग लग गई है, जिसके कारण पूरे सरकंड के जंगल जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो, हो सकता है कि जो कृष्ण जी के जो सेवक है, जो नौकर है, लिखने वाला है, वो या तो अंधा होगा, इसलिए किसी प्रकार का संदेश वो नहीं लिख रहा होगा या लिख नहीं पा रहा होगा। पलक कपाटरे, ये अपने आंखों की पलक रूपी क्वाड़ उसके बंद हो गए होंगे, अड़ गए होंगे, इसलिए वो लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास कुछ संदेश वाहक नहीं आ रहा है। ऊधो मन माने की बात, दाक छुआरा छाणी, अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। मधुप करते गर फोरी, काठ में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास को मन जासो सोईता ही सुहात। अब इसके कठिन शब्दार्थ ऊधो, उद्धव जी, मन माने की बात, जिसका मन जहाँ लगता है, जहाँ रुचता है, वो वहीं रहता है। दाग का अर्थ है किसमिस, छुहारा का अर्थ छुहारा, छाड़ी, छाड़ी शब्द का अर्थ है छोड़ करके, अमृत फल, अमृत के समान, विष कीड़ा, विष का कीड़ा, विष जहर खाता है, जो जिस प्रकार से चकोर, चकोर पक्षी होता है, कोदेई
उसको देने पर कपूर का अर्थ कपूर भी होता है, लेकिन यहाँ इसका शीतल पदार्थ होगा। यहाँ इसका अर्थ कोई भी, तजी त्याग करके, छोड़ करके, अंगार अग्नि की अंगारी, आघात प्रसन्न, मधुप भंवरा, करत करता है, घर का अर्थ घर होता है, फोरी फोड़ करके या बना करके, काठ का अर्थ काष्ठ या लकड़ी, में का अर्थ होकर के अंदर, बंधत बंध जाता है, कमल के पात अर्थात कमल की पंखुड़ियों में, ज्यों जिस प्रकार से, पतंग का अर्थ कीट पतंगे, बरसात के मौसम में लाइट के पास कीट पतंगे आते हैं, वो कीट पतंग हो इसका अर्थ। हित का अर्थ भलाई, जानी जान करके, आपनो अपना, दीपक दीपक, सो लपटात सो इसलिए उस पर लिपट जाते हैं या मर जाते हैं। सूरदास सूरदास, जाको जिसका, मन मन, जासो जिससे, जाको शब्द का अर्थ है जिसका, जासो का होगा जिससे, सोई वह वही, ताही उसे, सुहाता है अच्छा लगता है। ऊधो मन माने की बात, गोपियाँ उद्धव जी से व्यंग्यपूर्ण बात कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये तो हमारे मन मानने की बात है कि हमारा मन कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता है। अब उदाहरण के रूप में गोपियाँ समझाती हैं, कहते हैं कि दाक छुहारा छांडी अमृत फल विष कीड़ा विस्कार, कि जिस प्रकार से तो विष का कीड़ा होता है, आप उसे अमृत के समान, अमृत रूपी फल के समान किशमिश छुहारा दीजिए, वह इन दोनों को छोड़ करके विष को ही खाना पसंद करता है। जो चकोर को देई कपूर को, जिस प्रकार से चकोर पक्षी को आप कोई भी शीतल पेय पदार्थ दीजिए, वह उसको नहीं खाएगा, उसको छोड़ देगा। तजी अंगारघात, वह उस शीतल पेय पदार्थ को छोड़ करके अंगारे खाना ही पसंद करता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, जिस प्रकार से एक भंवरा होता है, वो भंवरा काष्ठ अर्थात लकड़ी कितनी कठोर होती है, वह उसमें उसको फोड़ करके उसमें अपना घर बना लेता है। बंधत कमल के पात, लेकिन वही भंवरा जब किसी कमल की पंखड़ियों पर बैठता है, वह उसमें बंध जाता है, अर्थात वह उसमें निकलना नहीं चाहता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, इस प्रकार से कीट पतंगे होते हैं, वो दीपक के पास ही अपना भला चाहते हैं कि दीपक के पास हम मंडराएंगे तो हमारा भला हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अंत में वो दीपक के लोग के ऊपर मंडराते मंडराते नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो अपना भला इसी में चाहते हैं कि दीपक के ऊपर मंडराने से ही हमारा भला हो सकता है और अन्य जगह हमारा भला नहीं हो सकता है। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जिसमें रुचता है या जिसका मन जहाँ अच्छा लगता है, सो ही तय स्वाद, वही चीज उसको अच्छी लगती है, वही स्थान उसको अच्छा लगता है, वही जानवर पसंद करता है, अन्य जगह उसको कोई अच्छी नहीं लगती है। इसलिए गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, ये तो मन मानने की बात है कि जिसका मन जहाँ रमेगा, जहाँ रहेगा, वो वहीं पे जाएगा। आप चाहे उसको कितना कुछ भी खिलाइए, कुछ भी दीजिए, लेकिन जिसका मन एक बार जहाँ रम गया है, जहाँ रुच गया है, वो वहीं पे जाएगा।